ये 3D है, इसमें क्या परेशानी होगा तुम्हें? अच्छा होगा बस। सर उसको मतलब अगर सारी 2D ले लेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा सर, मतलब पूरा किसको सर? 2D ले लेंगे? 2D होगा तो 2D ही तो लोगे, दिक्कत क्या? यहाँ से यहाँ तक अच्छा अरे ये डी है, वो डी में डी जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 2D नहीं बनेगा क्या? हुआ वही तो लोगे, दिक्कत क्या है उसमें? ओके क्या करते हो? जो होगा वही तो लेंगे। कैसे क्वेश्चन है तुम्हारी? ठीक है ठीक है, ये नहीं कर पाए सर। सर इमेज को छोटा करके ना स्क्रीन को जूम कीजिए, आप लिख पाओगे। हाँ हाँ हाँ, अब स्क्रीन को जूम कीजिए। अरे लिख तो वैसे ही लेते हैं, इसके ऊपर ही लिख देते हैं ना। इसमें निकालना क्या है तुम्हें? कंडेंसर कैपेसिटेंस दे रखा है, इसको चार्ज किया जो है स्टेटली फ्रॉम 0 to 5 केल्विन तक चार्ज कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल? अरे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, नहीं जानते हो क्या? हाँ वही तो ये पता तो है। वैसे नहीं होंगे। दो आए, अब 5 चाहिए फाइनल पोटेंशियल, मतलब फाइनल चार्ज 5 है तो दोनों में ही 5 है। Q बराबर C भी लगा दो, बस हो जाएगा काम खत्म। अरे इन दोनों का जो रेशियो आता है वो क्या होता है? C ही तो होता है। C बराबर क्या है? Q बाई V। तो इसमें अगर तुम देखोगे, अगर तो Q 5 है और V 2.5 है, तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल नहीं दिया क्या इसमें? नहीं दिया है पोटेंशियल, ग्राफ दिया है बस। अरे ग्राफ तो दिया है, तो क्वेश्चन गलत हो गया ना। ये कितने पोटेंशियल तक चार्ज किया है तो बताना पड़ेगा ना यहाँ पर। अच्छा पोटेंशियल तो तुम यहाँ से निकाल ही लोगे ना, Q बराबर C V। अरे C की वैल्यू Q बाई V के बराबर आना चाहिए ना, तो यहाँ पे C क्या आ रहा है इस वाले केस में? Q की वैल्यू 5 है, वोल्टेज 2.5 है, और ये माइक्रो में आ जाएगा, 10⁶ करोगे तो 2 माइक्रो फैराड आ रहा है यहाँ पर। इस वाले केस में कितना आएगा? इसमें 1 माइक्रो फैराड आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। अच्छा वो मतलब वहाँ पे वो जो पीक वाला पॉइंट है उसमें उससे कर लेंगे तो हो जाएगा? अरे कहीं भी कर लो, हर जगह हो जाएगा। 1 माइक्रो फैराड आ रहा है, 1 माइक्रो फैराड तो है ही नहीं, 2 है वो तो। अरे जिस पॉइंट का चार्ज लोगे उस पॉइंट का पोटेंशियल लोगे ना। अच्छा क्या दिक्कत है इसमें तुम्हें? ठीक है। अभी नहीं आ रहा है, तो सरल था बहुत ही। आपके लिए सर सभी सरल है सर। आप सर नहीं, के। अरे Q बराबर C भी तो लगाना है, और क्या? हाँ वो भी है। बेसिक क्वेश्चन में अटकोगे तो तुम कैसे करोगे आगे? और कौन सा है? दोनों ही। चार्ज कितना है? चार्ज को तुमने 2 से बढ़ा दिया। हाँ हाँ +2। पहले चार्ज मान लो कुछ होगा Q0, Q मान लो। अब कितना हो जाएगा? Q0 +2। हाँ हाँ सर यस। ये हो गया। अब वो कह रहे हैं एनर्जी बढ़ेगी 44% से 44%, तो एक बड़ा चेंज है। इसके लिए तुम डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, ना तुम लिखना पड़ेगा Q²/2C बराबर एनर्जी। पहले एनर्जी होगी कुछ E, अब बढ़ जाएगी, फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 144 ऐसे करके Q0 +2 का होल स्क्वायर हाँ हाँ अपॉन 2C। ठीक है, अगर तुम इसको 100 मानते हो तो इसको क्या लिखोगे? 144। हाँ भाग सर। कर दो दोनों का, C सब कट जाएगा, तो क्या मिलेगा तुम्हें? Q/Q +2 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है तुम्हारा? उधर सर आपका 10/12 कर दीजिए ना। 10/12 नहीं, Q/Q +2 बराबर 10/12 आ रहा, तो Q की वैल्यू 10 आ गई, बस खत्म। 10 + 2 12, तो ऊपर वाला 10 ही रहा होगा, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो चाहो तो अच्छा लगेगा। सर मैं इसको वो क्या बोलते हैं 1.44 करके कर रहा था फिर। अरे 1.44 करो या कुछ भी करो, उसमें क्या दिक्कत है? टू ठीक है। मेटलिक प्लेट्स, आंसर तो सेम ही आएगा, उसमें क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D, metal sheet of thickness D/2 and area equal to area introduced. What will the ratio of new capacitance? अरे ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये D/2 थिकनेस का मटेरियल डाल दिया, क्या होती है इसकी कैपेसिटेंस? C बराबर क्या लिखते हैं? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। D नहीं, ये थिकनेस T
बाई के प्लस डी माइनस टी अपॉन इस वाले ये वाला जो बचा हुआ हिस्सा है वो तो डी माइनस टी होगा, वो बन आ जाएगा। मतलब एयर है तो उसका के तो बन होगा, चाहे मत लिखो उसको, बात है कि ओके और शुरुआत में क्या थी कैपेसिटेंस, ओके क्या खत्म हो गया ना क्वेश्चन। अब तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, रेशियो तो लेना तुम्हें। हाँ तो रेशियो ले लेंगे, लेकिन ले लो ना रेशियो, क्या दिक्कत है। टी के वैल्यू मैं- डी बाई 2 है ना क्या डी बाई टू, मेटल के लिए तो के जीरो हो जाएगा ना। सर। ये वाला ही मेरे को प्रॉब्लम कर रहा था, मतलब मेटल के जीरो क्यों होता है सर? अरे मेटल के लिए के इनफाइनाइट है, इसकी वजह से जीरो होगा। परमिटिविटी मेटल की इन्फिनिटी आती है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा ऐसा बात है इसमें। रिलेटिव परमिटिविटी फॉर अ मेटल इज तब तो ऑलवेज डबल हो गया। इन्फिनिटी आएगी, हो जाएगा आराम से। ठीक है? तब तो सर फर्स्ट ऑप्शन आ जा रहा है, ठीक है। ये वाला मैं समझा नहीं सर। अरे तुम कुछ नहीं समझोगे मुझे लग रहा है, तुम इतने छोटे छोटे क्वेश्चन ला रहे हो जो है। मतलब छोटे नहीं, मतलब इतने बेसिक क्वेश्चंस में डाउट कम आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे दोनों प्लेट होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होगी, एक प्लेट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आधी हो जाएगी। फोर्स को क्या लिखते हो, क्यू ई, बस क्यू सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आधी तो फोर्स भी तो आधा हो जाएगा। ये करना था तुम्हें इसमें। अरे यहाँ पे फील्ड क्या लिखते हो तुम, एक प्लेट की ये पॉजिटिव की वजह से दूर जाएगी, हाँ नेगेटिव की वजह से उसकी तरफ आएगी। इसकी वजह से फील्ड अगर ई है जो कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी ई आएगी। अब एक प्लेट बचेगी तो फील्ड भी क्या बचेगी, ई बचेगी, फील्ड आधी हो गई ना, फोर्स भी आधा हो जाएगा, बस खत्म। क्या दिक्कत है? सर इसमें सिग्मा अपॉन एक बार किया कि सिग्मा अपॉन क्या था, एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद जब हटा अरे दिया एक प्लेट के कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नेट फील्ड क्या होगी, 2 आ जाएगी ना दोनों की जुड़ के। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा। अच्छा ये था। अब यहाँ पर तो एक ही बचेगी बस, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ ऐसे ही कर रहा था। आधे हुए, फोर्स आधा, बस खत्म हुआ। क्या है, बढ़िया बढ़िया सर का जब ही। अरे तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, मुझे लग रहा, पता नहीं किससे पढ़ रहे हो तुम थ्योरी वगैरह ये सब। सर अभी तो खुद से ही पढ़ रहा हूँ। अरे खुद से क्यों पढ़ रहे हो तुम, वीडियो लेक्चर देखना चाहिए ना तुम्हें। अरे 2x पर देखो तुम, कब से नहीं किए तुमने वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर तो अभी सर ये सब हमारे में नहीं है सर, मतलब ऐसे करके फोर्स से रिलेटेड करके है नहीं, लेकिन ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वाला है। अरे उसका अगला ही स्टेप तो है, इसमें क्या नहीं है तुम्हारे, F बराबर क्यों भी नहीं है क्या तुम्हारे में, ये भी है, सब तो है। क्या नहीं है तुम्हारे में, सब कुछ है। सर प्रैक्टिस करके मेरे को निखारना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ताछड़ा। करनी पड़ेगी प्रैक्टिस के बिना, तो कुछ नहीं होना तुम्हारा। वही तो सर, बार बार करेंगे ना तो सर याद हो जाएगा ये सारी चीजें। अरे याद नहीं करना है, समझना है तो। हाँ मतलब समझोगे समझना तो है। कर भी लोगे, याद करोगे तो फंस जाओगे। QF is the charge on the capacitor plate and QB is the bound charge on the dielectric slab. Induced charge निकालना है तुम्हें of dielectric constant K। इसका तो फॉर्मूला तुमने याद नहीं किया क्या अभी तक। सर 1 - 1/k होता है ना। तो बस चलने दो, और क्या है। लेकिन सर इसको मतलब करते कैसे है सर, वो ही मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तुम जो है एक फील्ड इलेक्ट्रिक पॉजिटिव पॉजिटिव ये आ गया, ये प्लेट होगी बहुत पास में रहेगी, मैं थोड़ा गैप शो किया मैंने यहाँ पे, गैप नहीं होगा इसमें। नेगेटिव 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 ये है। अब ये डाइलेक्ट्रिक है, इसमें भी तो डाइपोल्स होंगे, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। ये बाहर वाली फील्ड की डायरेक्शन, इसको हमने ई नॉट बोला, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल्स हैं, मतलब इन पर भी तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, पॉजिटिव पे इधर, तो ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव 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 नेगेटिव, हाँ उसमें अपोजिट रहेगा, याद आएगा। बाकी बीच वाले कट जाएंगे सारे, बीच वाले तो सारे क्या हो रहे हैं, पेयर में आके कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। ठीक है ठीक है। बीच वाले कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये इससे कट गया, ये इससे गया, तो ये आउट वाले सरफेस के बचेंगे, इनको ही तो बाउंड चार्ज कहते हो। अच्छा ये क्यूबी है, बाउंडेड चार्ज। अब इनके कारण जो फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी इधर डायरेक्शन में, जिसको हम इंड्यूस्ड फील्ड कहते हैं, इंड्यूस्ड फील्ड। तो दोनों फील्ड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फील्ड को क्या लिखेंगे,
ई ई नॉट ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। ई इंड्यूस्ड, याद आएगा। इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू क्या होती है? अब जो नेट फील्ड है वो आती है ई नॉट बाई के द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा हाँ हाँ नेट सही है फील्ड की जो सही है। वैल्यू है वो 1 बाई के टाइम्स होती है, ई नॉट बाई के बराबर ई नॉट माइनस ए इंड्यूस्ड। यहाँ से इंड्यूस्ड फील्ड निकाल सकते हो ना, हाँ ए इंड्यूस्ड बराबर ई कॉमन ए ले नॉट लीजिए। 1 माइनस 1 बाई के। हाँ ये तो ठीक है। अब इंड्यूस्ड फील्ड के जो आएगी, अब इंड्यूस्ड चार्ज होगा यहाँ पे कुछ, इसको तुम बाउंड चार्ज कह रहे हो, वो इंड्यूस्ड चार्ज ही है। अब इंड्यूस्ड चार्ज के कारण ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या लिखोगे इसको? इंड्यूस्ड सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड वैल्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर जो भी चार्ज था स्टार्टिंग में अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू 1 माइनस 1 बाई ये तो गया। तो ये रिलेशन आ रहा है सिग्मा में, चार्ज हाँ के लिए चार्ज, सिग्मा को क्या लिखोगे? चार्ज अपॉन एरिया, ए से ए कट जाएगा तो वो रिलेशन है उसमें भी। मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का है वैसे ही उधर आ जाएगा। ये क्या और क्या है इसमें? ठीक है हो गया सर, हो गया। चलो इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? इसमें सर अरे तुम अभी तक ऐसे क्वेश्चन में ही अटक रहे हो, बताओ। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड है, तुम हर बार वैसे क्वेश्चन में फंस जाते हो। सर मैं ऐसे टाइप का क्वेश्चन किया, ठीक है, इसमें सर थोड़ा तो फंस क्यों गया। नहीं कर पा रहे आप? द सोचेसिस टर्न फ्रॉम ए टू बी, द एनर्जी डिसिपेट इन द सर्किट इन द फॉर्म टर्म ऑफ कैपेसिटेंस इन द टोटल चार्ज। इसका तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हुआ है। एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस का क्या फार्मूला होता है? हाफ यू इनटू ई रिलेटिव स्क्वायर। हाँ हाँ आप C1 C2 C1 C2 C1 करो ना, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू रिलेटिव वोल्टेज का स्क्वायर कर दो, ठीक है। रिलेटिव V1 वोल्टेज माइनस मिलेगा मतलब कैसे सर? भी तो होएगा। अरे जो भी होगा वो रखोगे ना तुम, V1 माइनस V2 होता है वैसे, दोनों सेम पोलरिटी है तो माइनस हो जाएंगे, हाँ। अपोजिट पोलरिटी में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो। अब ये क्या होगा वोल्टेज? ये होगा 0, और इस पर तो कुछ था ही नहीं, इसका वोल्टेज तो 0 था। रखो डाटा 1/2, एक C है एक 3C है, अपॉन नीचे क्या करोगे? जोड़ दोगे दोनों को, इनटू रिलेटिव वोल्टेज क्या हो जाएगा? E का स्क्वायर आ जाएगा, बस आ गया। बस इतना ही था इसमें तुम क्या दिक्कत आ रही थी? सर इसमें हाफ CV² को Q²/2C कर देंगे। क्या Q²/2C कर दो ना, तो क्या दिक्कत है क्या तुम्हें कुछ? लेकिन तब तो ये ऑप्शन 4 आएगा। क्या ऑप्शन 4? तो कर लो ना ऑप्शन 4, जो होगा वही तो लिखोगे ना। हाफ CV²। अच्छा ठीक है, ओके ओके। अरे तुम क्या कर रहे हो? Q बराबर तो C भी होता है ना, क्या करवा रहे हो तुम? खुद गलती कर रहे हो, खुद कर रहे हो। Q बराबर आप CV² कब से होने लग गया? Q²/2C। अच्छा सॉरी, हाँ ये सही है। पता नहीं क्या कर रहे हो, जो है पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो क्या तुम? कर रहा हूँ सर। लग नहीं रहा है। हाँ C² को क्या लिखोगे तुम? Q²। हाँ तो वही तो आ रहा है। नहीं सही है, गलत कर नहीं चाहिए ये वाला सर, मतलब रिवाइज नहीं किया सर, एकदम भूल गया इस वाला। अरे तो करो ना रिवाइज, रिवाइज के लिए कोई रोक थोड़ी रहा है सर इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास नहीं है सर। आपको इसको थोड़ा सिखा दिए ना सर, किसमें क्या लेते हैं। एक ही क्वेश्चन बार बार कर करके मैं खुद बोर हो जाता हूँ तुम्हारे लिए। तो कुछ नए क्वेश्चन हो, मतलब अच्छे थोड़े से मैकेनिक्स वगैरह के, तो मजा, मतलब एक टाइप के क्वेश्चन हर बार तुम लाते हो। 25 मिली सेकेंड में 0 हो गया, फाइनली फील्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। फाइनल फील्ड भी 0 हो गई। इनिशियली कैसे निकालोगे तुम? सोलेनोइड के अंदर एक कॉइल रख दी है तुमने, कॉइल में फ्लक्स क्या होगा? अरे बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है बस, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ये नहीं जानते हो क्या तुम? इसके नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसे मल्टीप्लाई करा दो, इसका था। मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखते हो? म्यू नॉट n इनटू आई, एरिया को तुम पाई r स्क्वायर लिख दोगे अगर तुम्हें रेडियस वगैरह दे रखे। मैग्नेटिक फील्ड तो सर बड़ा वाला इसके लिए, कॉइल के लिए लेना पड़ेगा ना?
अरे ये तो और क्या लोगे तुम, उसमें ही तो हाँ। करंट फ्लो कर रहा है। यस यस। लिख दो ना डाटा, बस हो गया क्वेश्चन, यस क्या खत्म। मैं ईएमएफ चाहिए ना, ईएमएफ हाँ। बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स तो जीरो है वैसे भी, तो ये तो चेंज इन फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। हाँ। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन स्मॉल एन पाई आर स्क्वायर इंटू आई। टाइम की वैल्यू रख दो यहाँ पर, जो भी दिया है 25 मिली सेकेंड दिया है वैसे तो। हाँ ठीक है सर, आप छोड़ दिए इसको। ये सिंपल सिंपल ही है। इसमें क्या है, सर इसमें मेरा ये प्रॉब्लम है कि जैसे कि इसमें बोला गया है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो इन 0.5 सेकेंड एट अ स्टेडी रेट। ठीक है, अब तो यहाँ से इन्होंने चेंज इन फ्लक्स निकाल सकते हो ना तुम। नहीं नहीं, मेरा बात सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूँ सर, इसमें बोल रहा है कि 0.5 सेकेंड में स्टेडी स्टेट में डिक्रीज हो रहा है जीरो तक। और हाँ पूछा ठीक है, और पूछा गया है कि सर द इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्कुलर कॉइल एट 0.25। लेकिन हाँ सर तो सही जब तो है, दोनों बराबर ही आएंगे ना। अरे कांस्टेंट रेट से कम हो रहा है ना ये, ईएमएफ को क्या लिखते हो, डी फाई बाई डी टी ना। हाँ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रेट से कम हो रहा है तो क्या हुआ, फ्लक्स को लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड को एरिया, तो ए इंटू डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी तो तुम्हें कांस्टेंट दे रखा है ना, कांस्टेंट है तो जाओ तुम 0.15 सेकंड पे निकालो या 0.1 पे निकालो या 0.2 पे 0.3 कुछ भी निकालो, सारा आंसर क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। तो मैं इसको किसका हिसाब से करूँ, 0.25 के हिसाब से अरे करूँ या तुम्हें फिर? डाटा क्या पता है ये बताओ ना, तुम्हें डाटा तो ये पता है ना कि इनिशियल फील्ड ये है। हाँ पता नहीं क्या करते हो, मैं जो पता होगा वही तो करोगे। फाइनल फील्ड क्या है, जीरो है। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा होगा वही तो रखोगे तुम, या कुछ अलग ही रख दोगे। अच्छा अच्छा, कांस्टेंट है इसीलिए ना। ठीक है, कॉमन सेंस तो लगाओ, क्या कांस्टेंट है। बस बस समझ में आया। वो डिक्रीज रेट मतलब जो आपका रेट है ना वो डिक्रीज करने का, उससे आपको कांस्टेंट। अब इतने टाइम में हो रहा है ना, तो टाइम तो वही लोगे तुम, दूसरा क्यों लोगे। ठीक है सर, हो गया ये भी ख़त्म और है। कुछ जेई मेंस का सारे ख़त्म हो गया। अब हमारे